Welcome to MSHR Security Training course. In this tutorial video, you will learn about smoke detectors, fire extinguishers, FM200, sprinklers, how it works and how you can check it, either it is expired or valid. Informations in this video will help you to do your job more professionally. I would like to request you, please subscribe to the channel, like and share the videos and press the bell icon so you will never miss a new uploading informative video. शुरू करते डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स और स्मोक डिटेक्टर से। तो नॉर्मल कंडीशन में रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रहा होता है। जैसे ही स्मोक या फायर या डिटेक्ट करता है डिवाइस, तो सीधा फायर सिस्टम में सिग्नल ट्रांसफ़र कर देता है और फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। इस सूरत में रेड लाइट स्टॉप हो जाता है, जो कि पहले ब्लिंकिंग कर रहा होता है, फिर सिर्फ रेड लाइट ही शो करता है। फायर अलार्म एक्टिवेट होने की सूरत में लोकेशन पे जाके आप उन स्मोक डिटेक्टर्स को चेक करें जिनकी रेड लाइट स्टॉप है, जो ब्लिंकिंग नहीं कर रहा। मीन्स वहाँ से ही डिटेक्टर ने कुछ स्मोक या फायर डिटेक्ट किया और सिस्टम को सिग्नल पास किया, जिसकी वजह से अलार्म एक्टिवेट हो गया। इन नॉर्मल कंडीशन द स्मोक डिटेक्टर्स एंड हीट डिटेक्टर is blinking the red light. When it detects the smoke or fire, the red light stop blinking, so you can identify the fire location easily. तो फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करते हैं, आप किस तरह से उसको चेक करेंगे। पाउडर और दूसरे एक्सटिंग्विशर्स पे एक गेज लगा होता है। अगर उस गेज पे नीडल रेड पे है तो वो एक्सपायर है, और अगर वो ग्रीन पे है तो फिर वो वैलिड है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर गेज नहीं होता, ज़्यादातर गेज नहीं होता, तो आप उसको किस तरह से चेक करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर CO2, उस पर हर एक्सटिंग्विशर पे वेट लिखा होता है। आप उस वेट के हिसाब से उसको चेक करेंगे। अगर एक्सटिंग्विशर पे वेट लिखा हुआ है 5 kg, तो आप एक्सटिंग्विशर को उठा के देख लीजिए वो 5 kg है या उससे ज़्यादा है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो वो वैलिड है। अगर वो 5 kg ही आपको लग रहा है, मीन्स वो सिर्फ सिलेंडर का वज़न है, वेट है, और उसमें गैस या एक्सटिंग्विशन गैस जो है CO2 वो नहीं है। हाउ यू कैन चेक द फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायरी एंड वैलिडिटी। सो देयर इज़ अ गेज ऑन पाउडर एंड अदर्स फायर एक्सटिंग्विशर्स। इफ द नीडल ऑन द गेज इज रेड, so it means it is expired. If it is on green, it is valid. Same for the CO2, there is no gauge, so how you can check it? On CO2 there will be weight, you can check it with the weight. If the cylinder fire extinguisher weight is 5 kg or 10 kg, so just take it. If it is 5 kg, the cylinder mean it is empty, there is no gas, there is no CO2. So if it is heavy, it means it is valid. So in this way you can check the fire extinguisher during your patrolling. बात करते हैं अभी FM200 की। FM200 भी एक फायर सप्रेशन सिस्टम है। FM200 का केमिस्ट्री नेम हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन है। एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, गैसियस हेलोकार्बन है। 2 टाइप्स इसके हैं, 2 किस्म के हैं, एक फोम और एक गैस के। तो ये काम कैसे करता है? एज एक्सटिंग्विशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही डिवाइसेस फायर को या स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सिग्नल ट्रांसफ़र कर देता है एक्सटिंग्विशन सिस्टम को, और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो FM200, द केमिस्ट्री नेम फॉर द FM200 इज हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन. It is an odorless, colorless, gaseous halocarbon. The types of the FM200, one is gaseous and one is in foam. So how you can check it? There is a gauge on the FM200. If the needle is on green, it is valid. If it is on red, means it is expired. How it is work? FM200
is connected to the extinguishing system. When the device is detecting the fire or the smoke, it's automatically transfer the signals to system extinguishing system and activate the alarm. स्प्रिंकलर पे बात करते हैं। स्प्रिंकलर भी एक फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम है और सेम FM200 की तरह ही काम करता है। स्प्रिंकलर्स दो किस्म के हैं, पाउडर और पानी, वाटर। जैसे ही स्प्रिंकलर्स हीट डिटेक्ट करता है, एक स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर वो डिटेक्ट करता है, उसके बाद उसके अंदर एक छोटी से ग्लास में मर्क्यूरी होती है, वो पड़ जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ आल्सो एन एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम इन टू टाइप्स, वन इज़ वाटर एंड ड्राई पाउडर। Sprinkler system activating automatically when the mercury bulb inside the sprinkler detect the specific heat temperature, it sending the alarm to the sprinkler extinguishing system and activating the sprinklers. Thanks for watching the video.